बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एडवांस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ऑनलाइन लेक्चर है। एक टॉपिक हमारा रह गया था एसिड्स एंड बेसिस वाले चैप्टर में से। टॉपिक था फैक्ट ऑफ मीडियम ऑन एसिड्स एंड बेसिस, कि मीडियम कैसे अफेक्ट करता है एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को। इससे पहले हम स्ट्रक्चरल फीचर्स जो है वो स्टडी कर चुके हैं कि हाउ स्ट्रक्चर अफेक्ट द एसिड एंड बेसिस स्ट्रेंथ, जिसमें हम स्टेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, फील्ड इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट और इस तरह इफेक्ट्स को हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि मीडियम कैसे अफेक्ट करेगा। जैसे कि आप बेहतर जानते हैं कि सिर्फ स्ट्रक्चरल फीचर्स ही नहीं इफ़ेक्ट करते एसिड और बेसिस की स्ट्रेंथ को, बल्कि जो है वो सॉल्वेंट भी इफेक्ट करता है। अब सॉल्वेंट कैसे इफेक्ट करता है? जैसे ही आप एक हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, अगर हम उसकी अगर रिएक्शन कंडीशंस अगर चेंज हो जाएं, रिएक्शन कंडीशंस अगर उस चेंज हो जाएं, तो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी भी इफेक्ट हो जाएगी। कोई भी कंपाउंड है, अगर हम उसकी रिएक्शन कंडीशन जो चेंज कर दें, तो उसकी एसिडिटी और बेसिसिटी चेंज हो जाएगी। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है सॉल्वेंट का इफेक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है सॉल्वेंट इफेक्ट। और हम इस पे दो दो फैक्ट जो है वो मेनली जो है वो होते हैं, एक सॉल्वेशन का इफेक्ट और दूसरा होता है हाइड्रेशन इफेक्ट। इन टर्म से आप बखूबी आगाह हैं सॉल्वेंट के इफेक्ट से और हाइड्रेशन के इफेक्ट से। सॉल्वेंट जिसमें सॉल्वेंट मालिक्यूल्स को सराउंड किया जाता है सॉल्यूट्स ने, और हाइड्रेशन जो कि वाटर से रिलेटेड होती है। तो कैसे सॉल्वेंट अफेक्ट करता है? जब जो है सॉल्वेंट अफेक्ट करता है एसिडिटी और बेसिसिटी को बाय सॉल्वेशन इफेक्ट। कैसे? अब अगर एक बेस ज़्यादा सॉल्वेटेड है देन एसिड, अगर एक बेस ज़्यादा सॉल्वेटेड है देन कॉन्जुगेट एसिड, तो इसका मतलब क्या है? उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू कॉन्जुगेट एसिड। मतलब जितनी ज़्यादा सॉल्वेशन होगी उतना ज़्यादा वो क्या होगा? स्टेबल होगा। तो अगर एक बेस ज़्यादा सॉल्वेटेड है एज कंपेयर टू इस कॉन्जुगेट एसिड, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द कॉन्जुगेट एसिड। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम प्रोटॉन्स ले लेते रिएक्शन ले लेते हैं जिसमें हम प्रोटॉन्स को यूज़ करते हैं, जिसमें स्टेरिक इफेक्ट बिल्कुल माइनस हो जाता है, तो उसमें हम ये अज्यूम करते हैं कि जो मैथाइल अमीन है ये स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया और डायमिथाइल अमीन। ये हमने तीन चीज़ों का कंपैरिजन लिया है कि अगर बेस ज़्यादा सॉल्वेटेड होगी कॉन्जुगेट एसिड से, तो उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी एज कम्पेयर टू कॉन्जुगेट एसिड। तो वो रिएक्शंस में प्रोटॉन को हम यूज़ करते हैं या जिसमें स्टेरिक इफेक्ट को हम एब्सेंट कर देते हैं, तो उनमें मिथाइल अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है देन अमोनिया, और डायमिथाइल अमीन इज स्टिल ये क्या होती है? डायमिथाइल अमीन थोड़ी सी इनसे जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो मिथाइल के ग्रुप्स हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। तो जैसे 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 जो जो है इलेक्ट्रॉन का मिथाइल ग्रुप चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इसी वजह से ये जो ट्राई मिथाइल अमीन है ये वीकर बेस है एज कंपेयर टू डायमिथाइल और मिथाइल अमीन। मतलब जित मिथाइल ग्रुप चूँकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इस मिथाइल अमीन में चूँकि एक मिथाइल ग्रुप अटैच है, डायमिथाइल अमीन में दो ग्रुप है। मिथाइल अमीन स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू अमोनिया, और अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है डायमिथाइल अमीन। मतलब इनका ऑर्डर अगर हम देखें तो मिथाइल अमीन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर, देन
डाईमिथाइलमीन देन ट्राईमिथाइलमीन। मतलब जितने मिथाइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रेटिंग का वो ज़्यादा भी होते जाएंगे तो बेस एज कंपेयर टू जो है वो उसको स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, लेकिन वो बेस वीकर होती जाएगी। मिथाइल इज स्ट्रॉन्गर बेस देन डाईमिथाइलमीन एंड ट्राईमिथाइलमीन। वजह इसकी क्या है? हाइड्रेशन इफेक्ट। हाइड्रेशन इफेक्ट यानी कि बेसिकली आप आगे इसको प्रीवियस जो आपकी क्लासेस थी उसमें आप हाइड्रेशन इफेक्ट को स्टडी कर चुके हैं। हाइड्रेशन इफेक्ट बेसिकली वाटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। अगर हम हाइड्रेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो हाइड्रेशन बेसिकली वो रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एसोसिएट होता है, वाटर मॉलिक्यूल अटैच होता है। तो इसमें जो है उसके बाद अगर हम इनको इन कंपैरिजन लें, अमोनियम आयन की कंपैरिजन लें तो अमोनियम आयन जो है वो ज़्यादा हाइड्रेटेड है एज़ कंपेयर टू अमोनिया। अमोनियम आयन ज़्यादा हाइड्रेटेड है, क्यों? उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, साथ वाटर को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, और ये ज़्यादा हाइड्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। क्यों? इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये ज़्यादा हाइड्रेटेड है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया। उसके बाद हम ये भी इसमें जो हाइड्रेटेड इफेक्ट है वो पीके जो वैल्यूज़ होती हैं पीके यूनिट्स को, उसमें जो है 11 जो पीके यूनिट्स है वो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग और यो हाइड्रेशन इफेक्ट है वो उसकी कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से उसकी बेस स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब भी हम मिथाइल ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप्स हैं उसको रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो उससे भी क्या होता है? जब मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होते जाएंगे, हाइड्रेशन जो है वो क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। जब हाइड्रेशन डिक्रीज़ होगी स्पेशली ट्राईमिथाइल के लिए, तो इसकी पीके यूनिट 6 में चली जाएंगी, उसकी और जो है स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी। तो दोनों फैक्ट जो है वो ओपोजिटली एक्ट करेंगे। फील्ड इफेक्ट क्या करेगा? बेसिसिटी और एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा, बेसिसिटी और एसिडिटी को इंक्रीज़ करेगा, जबकि हाइड्रेशन इफेक्ट जो है वो इनको हाइड्रेशन इफेक्ट जो है वो डिक्रीज़ करेगा। और अगर हम दोनों को इन कंपैरिजन लेंगे तो स्ट्रॉन्गर बेस जो है वो डाईमिथाइल अमीन होगी और जो वीकेस्ट बेस्ड होगी वो होगी अमोनिया होगी। तो अगर हम इसको थोड़ा सा अब इस चीज़ को थोड़ा सा आपके लिए आसान करने की थोड़ा सा रिवाइज करें तो सॉल्वेंट जो मीडियम का इफेक्ट है वो बेसिकली मीडियम इफेक्ट करता है दो तरीक़ों से, सॉल्वेशन से और जो है हाइड्रेशन इफेक्ट से। अगर बेस ज़्यादा सॉल्वेटेड होगी एज़ कम्पेयर टू कॉन्जुगेट एसिड तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे मिथाइल अमीन ज़्यादा स्ट्रांग है अमोनिया से लेकिन कम स्ट्रांग है डाईमिथाइल अमीन से। इसमें जो है वो मैंने आपको बताया क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। उसके बाद जो ट्राईमिथाइलिन है वो ज़्यादा वीकर है एज़ कम्पेयर टू डाई एंड मिथाइल। क्यों? उसकी वजह है हाइड्रेशन इफेक्ट। वजह अमोनियम आयन जो है वो हाइड्रेटेड ज़्यादा होता है। क्यों हाइड्रेटेड ज़्यादा होता है? उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन इफेक्ट की वजह से उसमें 11 पीके यूनिट्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू द बेस स्ट्रेंथ। जब हम मिथाइल ग्रुप को रिप्लेस करते जाएंगे हाइड्रेशन इफेक्ट डिक्रीज करता जाएगा और अब जो मिथाइल इफेक्ट है वो जस्ट 6 पीके यूनिट्स का कंट्रीब्यूट करेगा। इसी तरह अगर हम देखते जाएंगे कि ये दोनों इफेक्ट्स जो है वो अपोजिटली एक्ट करेंगे। फील्ड इफेक्ट क्या करेगा? बेसिसिटी और एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, जबकि जो मिथाइल ग्रुप का भी इफेक्ट जो नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप भी उसको इंक्रीज करेंगे, लेकिन हाइड्रेशन इफेक्ट उसको डिक्रीज करेगा। जब हम इन दोनों इफेक्ट्स को इकट्ठे रहेंगे तो हम अज्यूम करते हैं कि डाईमिथाइल अमीन जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है एज कम्पेयर टू अमोनिया। किस फेज में? सोल्यूशन फेज में।